श्री कृष्ण कहते हैं, इस आत्मा को काटा नहीं जा सकता, ना जलाया या गीला किया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह नित्य है, सर्वत्र गमनशील, अचल और सनातन है। यह आत्मा अजन्मी है, स्थिर है, अविचलित है, क्योंकि यह सर्वत्र है। कोई भी जीव इसके बिना नहीं है, परंतु आश्चर्य यह है कि आत्मा सर्वव्यापी होते हुए भी हर प्राणी इसके विराजमान होने के बारे में शक करता है। बड़े से बड़ा विद्वान भी इसको नहीं जानता। आत्मा कोई तत्व नहीं है, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह पृथ्वी में रहते हुए भी इससे पृथक है। इसी प्रकार जल, अग्नि, वायु, आकाश के साथ भी यही संबंध है, अर्थात उनमें रहते हुए भी यह उनसे भिन्न है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह आत्मा व्यक्त न होने वाली, अचिंत्य और विकार रहित है। अतः हे अर्जुन, इस आत्मा को इस प्रकार से जानकर यह शोक करना उचित नहीं है। अर्थात वास्तव में बुद्धि, मनो इंद्रियों को प्रकाशित करने वाली शक्ति ही आत्मा है, तो यह इसको कैसे जान सकती हैं? प्रत्येक जीव के जितने भी साधन और शक्तियां हैं, यह महाबली आत्मा उन सब से ऊपर और परे है। सत्य यह है कि यदि यह आत्मा न हो तो न कुछ हो सकता है और न कोई कुछ कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला समझते हैं, तो भी हे महाबाहो, आप इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं हैं। अर्थात नास्तिक जन इस आत्मा को शरीर के साथ मरने व पैदा होने वाला मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ये कहा है कि लोग अज्ञानतावश मुझे शरीरधारी समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण सरल शब्दों में एक विरुद्ध सिद्धांत की बात पूर्ण विश्वास करने के लिए हर पक्ष के सामने रख रहे हैं। अगर आत्मा को शरीर की भांति मरने जन्मने वाला भी समझें, तो शोक का विषय नहीं होना चाहिए। इसका कारण श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का पुनर्जन्म निश्चित है, इसलिए भी इस विषय में शोक करना सही नहीं है। अर्थात शोक करना इसलिए व्यर्थ है क्योंकि यह कोई उपाय नहीं है, अपितु अपने आप को दुख देना ही है। बुद्धिमान मनुष्य उपाय की खोज या आविष्कार करता है, व्यर्थ में दुख नहीं करता। मृत्यु और जन्म तो कर्म बंधन के कारण है, जिससे छुटकारा शोक द्वारा नहीं, कर्म क्षय पर ही हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है, यह तो केवल परिवर्तन है। परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, सारे प्राणी जीव जंतु जन्म से पूर्व अप्रकट थे और मरने के पश्चात भी अप्रकट हो जाएंगे। केवल मात्र मध्य में, मतलब जीवन काल में ही प्रकट होते हैं, यानी दिखते हैं। फिर इसमें शोक करने की क्या बात है? अर्थात आत्मा अव्यक्त और व्यक्त दोनों शरीरों में व्याप्त है, स्थूल शरीर के जन्म से पूर्व भी और मृत्यु के पश्चात भी। सारांश यह है कि यह जीवन मोक्ष की प्राप्ति तक ले जाता है। इसे स्थूल और सूक्ष्म दो रूपों में देखा जा सकता है। स्थूल शरीर मरता है तथा कर्मानुसार जन्मता है, इसी को संसार कहते हैं। इसी में नरक, स्वर्ग आदि कर्मानुसार सब कुछ है।